झूठे व्यक्ति की बस यही सजा होती है कि जब वो सच भी बोलता है तो कोई विश्वास नहीं करता। नमस्कार, मैं साहब प्रजापति ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कहवा के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग चाय के बारे में देखे थे कि चाय किस कटिबंध की फसल है या उसके लिए कितना तापमान, कितना वर्षा की आवश्यकता होती है, ये सब देखा गया था। आज इन्हीं सब के बारे में देखेंगे। कहवा के लिए, कहवा किस कटिबंध का पौधा है या कहवे के लिए भौगोलिक अवस्थाएं क्या क्या होनी चाहिए। तो कहवा कहवा एक हरी झाड़ी का बीज है, हरी झाड़ी का। जो चाय देखे थे वो पत्ती से, उसका जो महत्व था उसकी पत्ती से था, लेकिन कहवे का महत्व इसके बीज से होता है। और यह एक हरी झाड़ी का बीज है जिसका उत्पत्ति स्थान, यानी इसका जन्म स्थान, इसका जन्म कहाँ हुआ, तो इसका जन्म हुआ अफ्रीका की उच्च भूमि, इसका जन्म हुआ अफ्रीका की उच्च भूमि में, प्रधानतः इथियोपिया अथवा अबिसिनिया। इसका जो जन्म स्थान है वह है अफ्रीका की उच्च भूमि में, प्रधानतः इथियोपिया अथवा अबिसिनिया में सबसे पहले यह उत्पन्न हुआ था। और इसका प्रचलन सबसे पहले कहाँ से हुआ, तो इसका प्रचलन अरब देशों से हुआ। कहाँ से? अरब देशों से। इसका प्रचलन सर्वप्रथम अरब देशों से हुआ। इसके बाद हुआ जावा में, श्रीलंका, भारत में उगाया गया। सर्वप्रथम इसका प्रचलन अरब देशों में हुआ, उसके पश्चात जावा, श्रीलंका, भारत में उगाया गया। धीरे धीरे इसका उत्पादन दक्षिणी अफ्रीका संघ, इसका उत्पादन दक्षिणी अफ्रीका संघ तथा पश्चिमी द्वीप समूहों में की जाएगी। सबसे पहले इसका प्रचलन अरब देशों में हुआ, उसके बाद जावा, श्रीलंका, भारत में उगाया जाने लगा और धीरे धीरे दक्षिणी अफ्रीका संघ पश्चिमी द्वीप समूहों में इसका उत्पादन किया जाने लगा। वर्तमान समय में ये देश जो हैं यही कहवा के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखते हैं वर्तमान समय में। और यह उष्ण कटिबंध का पौधा है कहवा। किस कटिबंध का पौधा है? उष्ण कटिबंध का। यह एक उष्ण कटिबंध का पौधा है जो विषुवत रेखा यानी जो गोलार्ध है उसके बीचों बीच की जो रेखा होती है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उसे विषुवत रेखा कहा जाता है। उस विषुवत रेखा से ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा से 28 डिग्री उत्तरीय अक्षांश और 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसकी खेती अच्छी तरह से किया जाता है। उष्ण कटिबंध का यह पौधा है कौन? कहवा। और 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसकी खेती अच्छी तरह से किया जाता है। और इसका महत्व जो है, कहवे का महत्व इसके बीज से है। इसके बीज को पहले, इसका फल होता है कहवा का, उस फल से बीज को निकाल लिया जाता है, फिर उसको धूप में सुखाया जाता है। धूप में सूख जाने के बाद उसको भूनकर पीसा जाता है, फिर पाउडर की तरह जो प्राप्त होता है वही बाजार में बिकता है या फिर वही हम खरीद कर लाते हैं, जिसे कहवा या कॉफी कहा जाता है। ये रहे कुछ कहवे से। अब आगे देखेंगे इसके लिए भौगोलिक अवस्थाएं। भौगोलिक अवस्थाएं क्या क्या होनी चाहिए कहवे के लिए? भौगोलिक अवस्थाएं, तो इसमें एक नंबर पर आता है तापमान।
इसके लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? जिन क्षेत्रों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस, जिन क्षेत्रों का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है, वहाँ कहवे का उत्पादन अच्छी तरह से किया जाता है। और इससे यह सीधे धूप को सहन नहीं कर सकता, सीधे धूप को कहवा सहन नहीं कर सकता, इसलिए इसके अगल बगल इसके निकट छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं। छायादार वृक्ष में सिनकोना, केला, रबड़, ये सब लगाए जाते हैं। इसके निकट क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि यह अधिक तेज, इसके लिए हालांकि अधिक तापमान की आवश्यकता जरूर होती है, लेकिन सीधे इस पर यदि कहवे के पौधे पर सीधे सूर्य का तापमान पड़ता है, सूर्य की किरण सीधे पड़ती तो उसके लिए नुकसान होता है। तो इसलिए इसके अगल बगल छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं। छायादार वृक्ष में जैसे सिनकोना, केला, रबड़, ये सब उसको छाया देते हैं और तापमान को सीधे उस पर पहुंचने नहीं देते हैं। तो इसके लिए तापमान की आवश्यकता कितनी होती है? 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक। और दूसरा है वर्षा। इसके लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो वह है 150 यानी 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक। जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होती है, वहां कहवे का उत्पादन अच्छी तरह से किया जाता है। और जहां इतना नहीं होता है, जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर नहीं हुआ, वहां इसकी पूर्ति सिंचाई द्वारा कर ली जाती है। लेकिन जहां इससे अधिक हो गया, वहां क्या किया जाएगा? जहां वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर से कम हुआ, वहां तो सिंचाई द्वारा उसकी जल की पूर्ति कर ली गई। और जहां 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है, वहां उसकी निकासी की व्यवस्था की जाती है, मतलब जल को निकाल दिया जाता है। अब अगला है मिट्टी। तो मिट्टी इसके लिए चाय की तरह ही, जैसे चाय में हम लोग देखे थे कि धरातल, उसके लिए ढालू धरातल की आवश्यकता होती है, और इसमें भी धरातल ढालू और मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। मिट्टी इसके लिए ढालू और उपजाऊ होनी चाहिए। अधिक उपजाऊ होती है तो यह कहवे का उत्पादन अच्छा होता है। और इसके लिए और अधिक अच्छे मिट्टी की मतलब मिट्टी देखी जाए तो इसके लिए जो वनों को काट कर जो मिट्टी बनाई जाती है, जैसे जहाँ वन है उसको काट कर फिर उसको खेत बना दिया जाता है, अगर उसमें कहवे का उत्पादन किया जाता है तो और भी अच्छा होता है। वो इसके लिए अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि उसमें से जो वनस्पति के सड़े अंश होते हैं और लौह अंश होते हैं, वो इसके लिए काफी लाभदायक होते हैं। इसलिए वनों को काटकर साफ की गई खेती में कहवे का उत्पादन अच्छा होता है। और फिर ज्वालामुखी के लावा से बनी मिट्टी, ज्वालामुखी लावा से बनी जो मिट्टी होती है, उसमें भी कहवे का उत्पादन अच्छा होता है। और श्रम, अब कहवे का उत्पादन करने के लिए वैसे जब इसको पौधा लगाया जाता है तो इसको काफी देख रेख की आवश्यकता होती है। और फिर उसके बाद उसके आसपास उसके निकट अन्य पेड़ों को लगाया जाता है, ताकि उसको सीधे धूप से बचाएं, तेज गर्मी से बचाएं। और फिर उसको फल से बीज को निकाला जाता है, फिर धूप में सुखाया जाता है, उसको भूना जाता है, पीसा जाता है, यानी कुल मिलाकर काफी श्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए जो श्रम वह कुशल और सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। श्रमिक की कुशल और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है कहवे की खेती के लिए। तो ये है कुछ भौगोलिक अवस्थाएं जिसके लिए तापमान इसके लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, मिट्टी ढालू उपजाऊ या ज्वालामुखी लावा से बनी मिट्टी या वनों को काटकर साफ की गई मिट्टी में इसका उत्पादन अच्छा होता है। और श्रम, चूंकि इसके प्रोसेस में काफी श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इसको कुशल और सस्ते श्रमिकों की जरूरत होती है। ये है कुछ इसके भौगोलिक अवस्थाएं। अब आगे देखेंगे कि कहवे की कृषि। कहवा की कृषि वैसे मुख्यतः इसके उद्यान अधिकतर समुद्र के किनारे होते हैं।
समुद्र के किनारे क्यों होते हैं? क्योंकि इसके लिए तापमान या वर्षा समान तापमान की आवश्यकता होती है, और समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ का तापमान समान होता है। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे भारत में महाराष्ट्र समुद्र के किनारे स्थित है, वहाँ का ग्रीष्मकालीन तापमान और शीतकाल के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है समुद्र के कारण। यदि देखा जाए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ सब में तो शीतकाल में और ग्रीष्मकाल में तापमान में, शीतकाल के और ग्रीष्मकाल के तापमान में काफी ज्यादा अंतर पाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में तापमान में उतना अंतर नहीं पाया जाता। यही कारण है कि इसके लिए समान तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए यह समुद्र के किनारे इसका उद्यान अधिक होता है। तो कहवे की कृषि अधिकतर समुद्र के किनारे स्थित है, क्योंकि वहां समान तापमान और वर्षा का वितरण भी समान ही होता है। और इसके लिए इसकी बुआई, इसको जो लगाया जाता है वह नवंबर से फरवरी तक, नवंबर से फरवरी के बीच इसके पौधे को, कहवे के पौधे को लगाया जाता है। फिर उसके बाद इसके पौधे को लगाने के बाद इसकी काफी सावधानी की आवश्यकता होती है, यानी श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसको काफी देख रेख करनी पड़ती है। और सबसे अधिक इसका वर्ष में इसका 2 बार उत्पादन होता है, शीतकाल में और एक बार वसंत ऋतु में। वर्ष में 2 बार इसका उत्पादन होता है, एक शीतकाल में और दूसरा वसंत काल में। वैसे सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है कहवे का, सबसे ज्यादा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सबसे अधिक उत्पादन होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, और सबसे कम उत्पादन होता है अप्रैल, मई, जून में। इसके पौधे को नवंबर से फरवरी तक लगाया जाता है। फिर काफी देख रेख की आवश्यकता होती है इसकी कृषि। इसका उत्पादन वर्ष में 2 बार किया जाता है, शीतकाल में और वसंत ऋतु में। सबसे अधिक इसका उत्पादन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होता है, और सबसे कम इसका उत्पादन अप्रैल, मई, जून में होता है। वैसे सबसे अधिक कहवे का उत्पादन किस देश में होता है? सबसे अधिक कहवे का उत्पादन होता है, सबसे अधिक उत्पादन होता है ब्राजील में। कहवे का सबसे अधिक उत्पादन होता है ब्राजील में, जो दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। यह विश्व की कुल मांग का 50% अकेले ब्राजील करता है। विश्व की कुल मांग का 50% अकेले निर्यात करता है ब्राजील। यह विश्व का सबसे अधिक कहवा उत्पादक देश है। अब देखेंगे हम इसके आयातक और निर्यातक देश। कहवा के निर्यातक देश, स्वाभाविक है कि कहवे का किसी भी चीज का निर्यात किस देशों से किया जाता है? जहां आवश्यकता से अधिक उसका उत्पादन होता है, यानी जहां कहवा आवश्यकता से अधिक, उस देश में जितनी खपत है उससे ज्यादा यदि उत्पादन होगा तभी निर्यात किया जाएगा। तो सबसे पहले तो ब्राजील है, क्योंकि वहां सबसे अधिक उत्पादन होता है। ब्राजील है, यह विश्व की कुल मांग का 50% अकेले करता है, और शेष यह 50% अकेले ही करता है, और शेष भारत, इंडोनेशिया, साल्वाडोर और कुछ देश करते हैं। और आयातक देश में कहवे के मुख्य आयातक देश में है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन आदि।
ये कुछ देश हैं इसके आयातक देश, यूएसए, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड और स्वीडन और भी कुछ देश हैं। और कहवे के मुख्य निर्यातक देश में सबसे बड़ा निर्यातक देश तो ब्राजील है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक कहवे का उत्पादन होता है। और शेष भारत, इंडोनेशिया, साल्वाडोर और भी कुछ देश हैं। तो ये रहे कहवे से रिलेटेड कुछ जानकारी। अब एक बार हम लोग सबका रिवीजन कर लेते हैं। कहवा यह हरी झाड़ी का बीज है, इसका महत्व तो इसके बीज से है, ठीक। और यह उष्णकटिबंध का पौधा है। किस कटिबंध का? उष्णकटिबंध का। उष्णकटिबंध की विशेषता यही होती है कि जो भी पौधे उष्णकटिबंध के होते हैं उनको अधिक तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और तापमान इसके लिए तापमान कितने की आवश्यकता होती है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और वर्षा वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर। मिट्टी इसके लिए जो लाभदायक मिट्टी होती है वह ढालू उपजाऊ या ज्वालामुखी के लावा से बनी मिट्टी। और श्रम सस्ते एवं कुशल श्रमिक। इसका उत्पत्ति स्थान जो है, उत्पत्ति स्थान अफ्रीका की उच्च भूमि, अफ्रीका की उच्च भूमि प्रधानतः इंडोनेशिया, इथियोपिया अथवा अबिसिनिया। इसका कहवा उष्णकटिबंध का पौधा है जो कि 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसकी खेती की जाती है। और इसके लिए तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। वह भी इस पर तापमान सीधा नहीं पड़ना चाहिए, तेज नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए इसके किनारे छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं जैसे केला, सिंकोना और रबड़ आदि। और वर्षा इसके लिए 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर। इससे कम होने पर सिंचाई की जाती है और इससे अधिक होने पर इसके निकासी की व्यवस्था की जाती है। और मिट्टी ढालू और उपजाऊ या वनों को काटकर तैयार की गई मिट्टी इसके लिए अधिक उपयोगी होती है। और यह ज्वालामुखी के लावा से बनी मिट्टी भी इसके लिए लाभदायक होती है। श्रम इसके लिए सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उत्पत्ति स्थान यानी इसका जन्म कहाँ हुआ, वह अफ्रीका की उच्च भूमि प्रधानतः इथियोपिया अथवा अबिसिनिया में हुआ। और एक बात हम आपसे बता रहे हैं कि इसके यह जो तापमान को तो सीधा नहीं सहन कर सकता, यह पाला को भी सही से सीधा सहन नहीं कर सकता। मतलब पाला भी यदि ज़्यादा हो तब भी कहवा का उत्पादन अच्छा नहीं होता। समुद्र के किनारे इसकी खेती अधिक की जाती है ताकि तापमान में निरंतर मतलब समता बनी रहे, मतलब सम रहे, ज़्यादा उसमें तापमान में अंतर ना हो। और वर्षा भी वहाँ समान वर्षा का वितरण भी होता है। और उससे जो पाला से भी उसकी रक्षा हो जाती है। समुद्र से जब जलवाष्प उठता है तो वहाँ से धुंध बनता है। धुंध जैसे कोहरा जो होता है, कोहरा का सघन रूप भी एक तरह से धुंध होता है। जैसे जब जलवाष्प समुद्र से उठता है तो वह जब शीतल हो जाता है, हवा में जाकर थोड़ा शीतल जब हो जाता है तो वह धुंध का रूप ले लेता है। वह पाला से रक्षा करता है कहवा का। यह भी एक कारण है कि समुद्र के किनारे ही इसकी कृषि अधिक की जाती है। तो आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।